नमस्कार दोस्तों, 11th क्लास का एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है आइए इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। दोस्तों एक्चुअली में ये 11th का एडमिशन फॉर्म आप खुद से भी भर सकते हो, लेकिन क्या है ना, बीच में एक दो ऐसे पॉइंट आते हैं जो हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और किसी से पूछते हैं तो कुछ और बताता है, हम कुछ और समझते हैं, दूसरे से पूछते हैं तो वो कोई कुछ और बताता है और उन्हीं लोगों के चक्कर में हम वहां पर कुछ भी फिल करके जमा कर देते हैं फॉर्म, जबकि आगे चलकर पता चलता है कि हमने वहां पर गलत भर दिया था। तो वो सुधर नहीं पाता है जल्दी, तो इसलिए प्लीज आप जल्दबाजी मत करिए। एडमिशन में टाइम अभी बहुत है, 28 तारीख तक आपको टाइम दिया गया है। तो आप अच्छे से फॉर्म को सही सही सुंदर सुंदर राइटिंग में साफ साफ भर कर जमा करिए, है ना। जो भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैं हूं आपको बताने वाला। जैसे कि पता चला है कि बिहार के लगभग हर स्कूल का अलग अलग टाइप का आपको फॉर्म देखने को मिल रहा है, कहीं हिंदी मीडियम में तो कहीं इंग्लिश मीडियम में, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अंदर का जो भरने वाला चीज है ना, वो लगभग हर जगह 80-90% सेम टू सेम आपको मिल रहा है। और मेन इसमें एक दिक्कत आप लोग को आती है सब्जेक्ट चूज करने में। बहुत लोग बायोलॉजी की जगह मैथ चूज कर लेते हैं, मैथ की जगह बायोलॉजी चूज कर लेते हैं। अभी मैं एक यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, वो पागल कोई था जो बता रहा था कि अगर आप मेन सब्जेक्ट मैथ लिए हो, एक्स्ट्रा में बायोलॉजी ले सकते हो। वाह वाह क्या बात है, इधर उधर गलती करके लड़का सबको कुछ भी कुछ सेलेक्ट करवा देना, ये दोस्तों गलत बात है, ठीक है ना। हम आपको पूरा अच्छे तरीके से विस्तार से समझाते हैं। अगर दोस्तों इस फॉर्म से पूरा अलग आपका फॉर्म मिला होगा तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उस फॉर्म का फोटो HD क्वालिटी में खींचकर इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। मैं तुरंत आपको आधे घंटे के अंदर उसका वीडियो अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब चैनल पर, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। भले मेरी वीडियो को व्यू आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका एडमिशन सही तरीके से हो, कहीं गलत ना हो, ये मेरा दोस्तों मेन मकसद है, ठीक है ना। अच्छे से आप लोग फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि जब भी स्कूल से आप फॉर्म ला रहे हो तो 10 रुपया 20 रुपया फॉर्म को मतलब कि ना लेने में लग रहा होगा पैसा, किसी स्कूल में 50 रुपया। तो कोई लड़का कमेंट किया था कि सर हमारे स्कूल में ना एडमिशन फॉर्म ना दे रहे हैं 100 रुपया में, है ना। तो यही समय होता है स्कूल वाले को लूटने के लिए, खूब लूटते हैं इस समय। अभी एडमिशन कराओगे तो किसी स्कूल में पाने समय काम फरिया जाएगा, तो किसी स्कूल में 2000 तो किसी स्कूल में 3000। आप लोग ही कमेंट करके बता देना प्लीज कि आप लोग पता लगाए हो आपके स्कूल में कितना एडमिशन का चार्ज लग रहा है, जरा कमेंट करके बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन स्कूल के मतलब ना टीचर जो है ज्यादा मतलब कि आप लोगों से पैसा लूट रहे हैं। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसको अच्छे से आइए हम आपको भरना सिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर में आपको दोस्तों यहाँ पर अपना फोटो चिपकाना है ना। सबसे पहला नंबर में आपको यहाँ पर अपना एक रंगीन हाफ फोटो चिपकाना है ना, गोंद से आप लोग चिपका दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आपको फैकल्टी में ध्यान देना। फैकल्टी का मतलब होता है कि आप साइंस से एडमिशन कराए हो या आर्ट्स से या कॉमर्स से। तो आप साइंस होंगे तो साइंस लिखिएगा, कॉमर्स होंगे कॉमर्स लिखिएगा, आर्ट्स होंगे तो आर्ट्स लिख दीजिएगा। और यहाँ पर सेशन का मतलब क्या होता है? सेशन मतलब होता है जैसे कि हम 2025 में एडमिशन करा रहे हैं और 2027 में हमारा फाइनल एग्जाम होगा, तो यही आपका सेशन हुआ, यही आपका फाइनल सेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों ये तो फॉर्म नंबर है, स्कूल से मिला होगा उन लोगों का, ये फॉर्म नंबर है, आप देख लीजिएगा। पहला नंबर में देखिए एडमिशन नंबर, रिसिप्ट नंबर, क्लास रोल नंबर, ये तो आपको पता ही नहीं है। क्या आपको पता है एडमिशन नंबर? आपका एडमिशन हुआ ही नहीं है तो आपका एडमिशन नंबर कहाँ से आ गया, है ना। एडमिशन नंबर कहाँ से आ गया, रिसिप्ट नंबर कहाँ से आ गया। आपके 11th में अभी एडमिशन नहीं हुआ तो क्लास का रोल नंबर कहाँ से आपको मिल जाएगा, नहीं आपको पता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो क्लास है ना, क्लास, तो ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो क्योंकि हम 11th में ना एडमिशन कराने वाले हैं, 11th हम वहाँ पे लिख देंगे। फॉर्म जमा करने से पहले एक बार पूछ लीजिएगा, इन तीनों को खाली छोड़ दे, आखिर सर कुछ बताइएगा हम लिखे, है ना। मैं दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि देखो यहाँ पर तो अभी एडमिशन आपका हुआ नहीं है, स्कूल वाले ही ना एडमिशन करके बताएंगे आपका एडमिशन नंबर ये है, क्लास का रोल नंबर ये है, रिसिप्ट नंबर ये है ना। तो अगर वो कहेंगे छोड़ दो ये हम बाद में हम लोग लिखेंगे, है ना, तो छोड़ दीजिएगा। और कहेंगे कि हम बता रहे हैं वो भर दो, भर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से आपका दोस्तों चौथा नंबर तो हो गया। पांचवा नंबर आता है कास्ट कैटेगरी। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल पर टिक लगाइएगा, ईबीसी है तो ईबीसी पर, बीसी में है तो बीसी। देखो बीसी में क्या आता है, बीसी में BC1 भी आते हैं और BC2 भी आते हैं। अगर BC1 आपका BC1 या BC2 दोनों में से कोई भी है तो BC पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा क्योंकि BC का अंदर ही आपका BC1 और BC2 आता है। बाकी ST होंगे ST पर टिक लगाइएगा और SC पर, और ST होंगे ST पर टिक लगाइएगा। जेंडर मतलब कि आप क्या है, लड़का है या लड़की। अगर आप लड़का है तो मेल पर टिक लगाइएगा, लड़की है तो आप फीमेल पर ऐसे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। बाकी उधर अदर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा नेशनलिटी। नेशनलिटी का मतलब होता है
कि आप इंडियन है कि नहीं है। अगर आप इंडियन है तो सीधी सी बात है, हम इंडियन हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंडियन, है ना, इंडियन हम लोग लिख देंगे, इंडियन हम लोग लिख देंगे। एक बात को हमेशा याद रखना है, हम किसी भी फॉर्म को फिलअप करते हैं, भरते हैं, दुनिया का कोई भी फॉर्म हो, एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब भी भरिएगा इंग्लिश में आपको कैपिटल लेटर में भरना है। स्मॉल लेटर में भरिएगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर जो कंप्यूटर पर नोट करेंगे ना, आपके नाम के स्पेलिंग में कई जगह गलती कर देंगे, तो वो उनकी दोष नहीं जाएगा, आपकी दोष जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी सबको पता होना चाहिए कि कभी भी दोस्तों बड़े बड़े अक्षरों में भरा जाता है, ठीक है ना, बड़े बड़े अक्षरों में भरा जाता है, इसलिए आपको इंग्लिश के बड़े बड़े यानी कि कैपिटल लेटर में आपको भरना है। अब उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर रिलीजन आता है। रिलीजन का मतलब होता है आपका धर्म कौन सा है। आप अगर हिंदू हैं तो हिंदू लिखिएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखिएगा, और सिख है तो सिख, ईसाई है तो ईसाई, जो भी आपका धर्म है वो लिखिएगा। और 9वां नंबर में आता है रूरल और अर्बन एरिया आता है। तो एरिया का मतलब होता है अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं, गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो रूरल पर टिक लगाइएगा। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आप अर्बन पर टिक लगा दीजिएगा। डन। अब उसके बाद से आता है 10 नंबर में मेंटल स्टेटस, मतलब कि अगर आपका शादी हो चुका है तो इस पर टिक लगाइए, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो इस पर टिक लगाइए। मैरिड और अनमेरिड, अगर आपका शादी हुआ है तो इस पर टिक लगाइए, शादी नहीं हुआ है तो इस पर टिक लगाइए। अब देखिए डिफरेंशियली एबलेट, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप विकलांग है, अगर आप विकलांग है तो आप यस पर टिक लगाइएगा, अगर आप विकलांग यानी कि लंगड़े नहीं है तो आप नो पर टिक लगा दीजिएगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब यही होता है, डिफरेंशियली का मतलब यही होता है, डिफरेंशियली एबलेट का मतलब होता है अगर आप विकलांग है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है इन हिंदी, हिंदी में भरे। आपको ये जितना भी चीज बताया गया ना, ये आपको हिंदी में भरना है। किस में भरना है, तो आपको हिंदी में भरना है। पहले इधर हिंदी में भरो, फिर नीचे भी आपको इंग्लिश में भरने को मिलेगा। अब आवेदक, आवेदक का नाम यानी कि आपका नाम क्या है, जो एडमिशन कराने वाला है, जिसका एडमिशन होने वाला है उसका नाम। जैसे कि मेरा नाम रंजन है तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे, रंजन लिख देंगे, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कुमार। तो आप लोग भी अपना यहाँ पर पूरा नाम लिख दिया। यहाँ पर आपको पता है क्या भरना है, यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू भरना है। आधार कार्ड सामने ले लीजिएगा और उस पर जो जो आपका इंग्लिश में, हिंदी में जिस जिस तरीके से नाम होगा वही आपको भरना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अपने माता का नाम लिखिएगा हिंदी में, फिर पिता का नाम लिखिएगा हिंदी में, और आप आगे लिखा है पेशा। पेशा मतलब आपका पेशा नहीं है, यहाँ पर पिताजी है ना, तो पिताजी का नाम और ठीक पिताजी का पेशा। तो पिताजी आपके क्या है, तो आप कह दीजिएगा एक किसान है। जो भी आपके पिताजी काम करते होंगे वो लिख दीजिएगा, तो पिताजी हमारे किसान है, किसान लिख दीजिएगा। हिंदी में किसान लिखिएगा, जहां इंग्लिश में पूछेगा तो फॉर्मर लिखेंगे। पंचायत आपका कहाँ पड़ता है वो लिख दीजिएगा, और आपका थाना कहाँ पड़ता है वो लिखिएगा। आपका जिला कौन सा है, अनुमंडल कौन सा, अनुमंडल जानते ही होंगे, ज्यादातर जिले में ही अनुमंडल होता है। मेरा अनुमंडल जिला दोनों सिवानी है। और राज्य कौन सा है, बिहार है तो बिहार भर दीजिएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म तिथि। तो जन्म तिथि देखो कैसे भरते हैं। जन्म तिथि भरने का एक सबसे आसान आइडिया होता है। जैसे कि मान लेते हैं किसी का जन्म तिथि है 3/2/2006, अगर मानते हैं किसी का जन्म तिथि है 3/2/2006, तो ऐसे लिखिएगा 3/2/2006 ऐसे लिखिएगा। यही लिखने का एक्चुअली सही तरीका होता है, ऐसे लिखिएगा। फिर रेलवे स्टेशन, अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, रेलवे स्टेशन किसी फॉर्म में है, किसी फॉर्म में नहीं है। तो जिनके फॉर्म में रेलवे स्टेशन है, मतलब कि आपका नजदीकी का जो रेलवे स्टेशन होगा उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपना आधार कार्ड लिखिएगा, 12 नंबर का आधार नंबर लिखिएगा। आधार कार्ड का जो नंबर होता है ना 12 अंक का, वो लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना। मोबाइल नंबर वही लिखना जो हमेशा चालू रहे, क्योंकि उसी पर मेल जाता है। आपका फॉर्म मतलब ना सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ईमेल आईडी भी वही डालना जो कि एक्चुअली में इस समय चालू होगा। और अगर आपका अपार आईडी बना है तो अपार आईडी नंबर जरूर डालिएगा। अपार आईडी एक्चुअली में सबका बन गया होगा, कोई भी लड़का नहीं होगा जिसका अपार आईडी कार्ड नहीं बना होगा। अपार आईडी सबका बन गया होगा, उसका नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से अब हम लोग आगे आएंगे। इन इंग्लिश कैपिटल लेटर, देख लो अभी ये बोल दिया है कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करना है। इन इंग्लिश कैपिटल लेटर, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरे। अब नाम देखो यहाँ पर कोठा में कैसे भरते हैं। जैसे कि मेरा नाम रंजन कुमार है, तो रंजन कुमार को हम इस कोठे के अंदर कैपिटल लेटर में कैसे भरेंगे, तो ऐसे भरेंगे, ऐसे लिखेंगे, कैपिटल में R, कैपिटल में A, फिर कैपिटल में N, कैपिटल में J,
फिर कैपिटल में ए और एन भरेंगे। रंजन मैंने लिख दिया। अब ए को कोटा छोड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे KUMAR। एक बात हमेशा याद रखना, ए को कोटा छोड़कर आप लिखिएगा, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। एक के में मत लिख देना, ज्यादातर ऐसे ही लिखना, ठीक है। रंजन कुमार हो गया, है ना। उसके बाद से फादर नेम, आप अपने पिताजी का पूरा नाम लिख दीजिएगा, है ना। अब फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, सर नेम क्या है, सबके लिए आपको अलग अलग करके भरना है। जैसे कि ये भर के मैंने आपको बता दिया वैसे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम मतलब फादर नेम, और यहाँ पर मदर यानी कि अपने माताजी का नाम इंग्लिश में, और यहाँ पर एड्रेस भी आपको भरना है। तो किस में भरना है, तो इंग्लिश के बड़े अक्षरों में। अब एड्रेस में क्या होता है, बहुत लोगों को गलत फहमी हो जाता है। देखो एड्रेस में कैसे भरना है, आपका विलेज भरना है तो यहाँ पे लिखिए VIVILL लिख दीजिएगा, और यहाँ पर आप ना ऐसे चिन्ह लगा दीजिएगा, ऐसे चिन्ह लगा दीजिएगा, है ना, ऐसे चिन्ह लगा दीजिएगा तो समझ जाएगा VILL विलेज, मतलब कि वो समझ जाएगा विलेज। अब उसके बाद से यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम भर देना है, ठीक है। उसके बाद से आप पोस्ट, अगर मान लेते हैं कि आप अपना विलेज का नाम यहाँ से लेकर यहाँ तक आप भर दिए, तो एक बीच में कोठा छोड़ देना, एक बीच में कोठा छोड़ देना, और यहाँ पर लिखना आपका पोस्ट कहाँ है, पोस्ट। तो पोस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि जो हमारा डाकघर होता है वो कहाँ से होता है, कहाँ होता है, तो डाकघर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, और पोस्ट ऑफिस को शॉर्ट में लिखते हैं PO लिखते हैं। PO का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, तो PO लिखकर ऐसे कर दीजिएगा और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लिख दीजिएगा। उसके बाद से मतलब ना आप अपना क्या भरना, तो थाना भरना, है ना। तो थाना के लिए क्या होता है, तो पुलिस स्टेशन, तो PS का मतलब होता है पुलिस स्टेशन, है ना। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा एगो छोड़कर PS, फिर ऐसे ही लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पर पुलिस स्टेशन लिख दीजिएगा, है ना। अब यहाँ तक आप लिख दिए तो एगो छोड़ना, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना DISST, और फिर ऐसे कर देना डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर अपना लिख देना, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से आप ऐसे करके भर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों नेम ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर आपको पता है क्या भरना है, यहाँ पर आपको नीचे क्या भरना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको नीचे पता है क्या क्या भरना है, तो जो आप 10th पास किए हो ना उसका आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या करना है ना, नेम ऑफ द बोर्ड, यहाँ पर आप क्या भरिएगा, है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर। यहाँ पर आप सबसे पहले अपने बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा, है ना, बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि आपको अपने बोर्ड का नाम लिखना है, नेम ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, मतलब कि किस बोर्ड से आप पास किए हो। तो आप पास किए हो किस बोर्ड से, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पास किए हो। तो शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, BSE भी लिख सकते हो, या फिर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। जब इतना बड़ा दिया है तब पूरा बड़ा लिख दीजिएगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिख दीजिएगा इंग्लिश के कैपिटल लेटर में, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप सोचेंगे सर मेरा तो 11th का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, तो सर 11th का नहीं, जो आप 10th में पास किए थे, जो आप 10th पास किए हो ना उस समय आपका 9th क्लास में ही रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, तो वो रजिस्ट्रेशन आपके रजिस्ट्रेशन होगा, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन आपके पास होगा कार्ड, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पर भी शायद होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा, एकदम होगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर भर दीजिएगा। और ईयर, तो लास्ट रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट में अगर ईयर होगा तो ठीक है, अगर ईयर नहीं होगा तो लास्ट में आप ईयर भर दीजिएगा कि कब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो आप 10th पास किए हो। आप 10th पास 2025 में किए हो ना, तो जब 2025 में 10th पास किए हो मतलब कि 2024 में आपका रजिस्ट्रेशन 9th क्लास में हुआ होगा, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। उसके बाद से रोल कोड भरना है। रोल कोड कौन वाला भरना है, जो आप 10th में पास किए हो ना, 10th का एडमिट कार्ड होगा ना आपके पास, तो वही आप रोल कोड यहाँ पर भर दीजिएगा। और 10th जो पास किए हो उसका जो रोल नंबर है वो भर दीजिएगा। पासिंग ईयर, मतलब कि आप 10th कब पास किए हो, तो 10th हम 2025 में पास किए तो 2025 लिख देंगे। उसके बाद से मार्क्स ऑफ 10, इसका मतलब होता है कि कितना में कितना आया है। अगर मान लेते हैं किसी का नंबर आया है 402 नंबर, तो 402 नंबर कितना में आया है, 500 में 402 नंबर आया है, तो लिखना यहाँ पर आप 500 नीचे लिख देना, 500 नीचे लिख देना और 402 ऊपर लिखना, मतलब कि 500 में 402 नंबर हमको प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये होता है। तो कुछ भी मत भर देना, ऐसे भरना सही सही। जब भी टीचर देखेगा फॉर्म आपका जमा करते हुए कहेगा वाह क्या चेला गजब है तू, फॉर्म एकदम फिलअप एकदम जबरदस्त तरीके से किया है,
ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर परसेंटेज, आप अपना परसेंटेज निकाल लीजिएगा कैलकुलेटर से, जितना आपका नंबर आया होगा उसके हिसाब से परसेंटेज निकाल लीजिएगा। उसके बाद से कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, जो भी आपका डिवीजन होगा वो आप अपने डिवीजन लिख दें, मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास है कि सेकंड डिवीजन से कि थर्ड डिवीजन से, वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत आपको ना प्रॉब्लम होगी, कंपल्सरी सब्जेक्ट ग्रुप 1, कंपल्सरी सब्जेक्ट ग्रुप 2। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जो 11th क्लास में कंपल्सरी होता है ना वो होता है हिंदी, है ना, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी, और यहाँ लिख देते हैं हम हिंदी और उर्दू लिख देते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, है ना। देखिए कंपल्सरी सब्जेक्ट क्या होता है, हिंदी, और यहाँ पर लिखते हैं उर्दू, ठीक है। फिर ये कंपल्सरी ग्रुप 1 के लिए होता है, और ग्रुप 2 के लिए क्या होता है, इंग्लिश होता है, इंग्लिश होता है। मतलब कि दोस्तों आप आर्ट्स लिए हो या साइंस लिए हो या कॉमर्स लिए हो, आपको दोस्तों इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है, ये कंपल्सरी है ना। तो मुस्लिम ही छात्र ज्यादा होते हैं जो कि उर्दू लेते हैं, बाकी हर टाइप के स्टूडेंट, हर मतलब कि संकाय का स्टूडेंट हिंदी लेता है। आप आर्ट्स से होंगे फिर भी आपको हिंदी लेना होगा, कॉमर्स है आपका फिर भी हिंदी लेना होगा, साइंस है फिर भी आपको हिंदी लेना होगा। अगर आपको हिंदी नहीं लेना है तो समझिए कि हम मुस्लिम मतलब ना मुस्लिम धर्म से हम बिलोंग करते हैं, हम हिंदी नहीं पढ़ते हैं, हमको उर्दू में रुचि रखती है, तो हम हिंदी नहीं लेंगे उर्दू लेंगे, तो उर्दू लिख दीजिएगा। मतलब आपका कंपल्सरी है कि इन दोनों में से कोई लोगे, तो जो आपको लेना होगा वहां पर आप भर दीजिएगा। और इंग्लिश आपका होता है कंपल्सरी सब्जेक्ट ग्रुप 2। मान लेते हैं कोई लड़का यहाँ पर कंपल्सरी में हिंदी ले लिया, है ना, और इधर दोस्तों इंग्लिश होता है। इंग्लिश दोस्तों आप उर्दू से हो, मैथिली से हो, किसी भी भाषा से हो, किसी भी संकाय से हो, आपको इंग्लिश हर हालत में लेना है, कोई नहीं रोकेगा इंग्लिश लेने से। इंग्लिश नहीं लोगे एडमिशन में नहीं होगा, तो सबको यहाँ पर इंग्लिश लेना है। आप आंख मूंद कर यहाँ पर इंग्लिश भर दीजिएगा, है ना। तो 2 सब्जेक्ट आपका हो गया। 11th क्लास में 5 को सब्जेक्ट होता है ना, बाकी एक्स्ट्रा को छोड़ो, एक्स्ट्रा हम बताएंगे कहां पर भरना है। तो ये 2 सब्जेक्ट आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप एनी 3 सब्जेक्ट, यानी कि 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 में क्या होता है, देखिए पहले होता है मैथ होता है, मैथ होता है, फिर बायो होता है ना, बायो, फिर केमिस्ट्री होता है, फिर फिजिक्स होता है ना, फिर फिजिक्स होता है। तो ये 4 सब्जेक्ट होता है, जिसमें से आपको कोई 3 को सब्जेक्ट लेना है। कोई लड़का बायो में रुचि रखता होगा तो यहाँ पे लिखेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब कि जिसको बायो से पढ़ने का मन होगा तो वो लिखेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और जिसको बायो नहीं लेना होगा तो लिखेगा मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो 3 सब्जेक्ट हो गया, और ऊपर का 2, 5 आपका हो गया। तो अगर आपको मैथ नहीं लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और ऊपर का 2 सब्जेक्ट, 5 को सब्जेक्ट हो गया। तो बहुत देखो, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो बायो से पढ़ाई करते हैं लेकिन एक्स्ट्रा में मैथ ले लेते हैं। तो जो बायो से पढ़ाई करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा में मैथ लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिखिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप, यानी कि अगर कोई एक्स्ट्रा में आप विषय रखना चाहते हो तो यहाँ पर आप मैथ एक्स्ट्रा में ले सकते हो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सोचेगा कि नहीं हमको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना है और एक्स्ट्रा में बायो ले ले, तो नहीं हो पाएगा। अगर आपका मेन सब्जेक्ट मैथ है तो एक्स्ट्रा में बायो कैसे ले सकते हो यार, ये रूल नहीं होता है ना। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायो है तो इसमें एक्स्ट्रा बायोलॉजी कहां से पढ़ सकते हो, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं है, ना ही मैंने कभी देखा है। लेकिन अगर आप बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट रखे हो, बायोलॉजी से आप पढ़ रहे हो, तो आप एक्स्ट्रा में मैथ ले सकते हो मेडिकल के लिए, है ना, मेडिकल फील्ड के लिए एक्स्ट्रा में मैथ ले सकते हो। तो ये आपको भर देना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा सा यहां पर आपको समझ जाना है, यहां पर समझिएगा बैंक, नेम ऑफ बैंक और ब्रांच, यानी कि आपको अपने बैंक का नाम और उसका ब्रांच का नाम लिख देना है, और आईएफएससी कोड लिख दीजिएगा और अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा, और यहाँ पर जांचकर्ता का हस्ताक्षर होगा और वो दिनांक लिखेगा, मतलब जो फॉर्म जमा करेगा उसका, जो भी फॉर्म जमा करेगा जांच करके कि सही है कि नहीं, तो वो साइन कर देगा, और सही होगा तो साइन करके डेट लिख देगा और जमा कर देगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद से यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आवेदक का हस्ताक्षर, मतलब कि आप स्टूडेंट है ना, आवेदक आप ही ना है, तो यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा, जिस दिन जमा करिएगा उसी दिन डेट लिख दीजिएगा, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा इंग्लिश या हिंदी में, मतलब कि जिसमें आप सिग्नेचर करते होंगे वहां पर आप वहां पर सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर इसमें और कुछ आपको जानकारी प्राप्त करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहां तक लगता है कि इसमें तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि इतना जबरदस्त तरीके से मैंने आपको समझा ही दिया। अगर आपका फॉर्म अलग तरीके से आ रहा है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके
या फिर जो हमने नंबर दिया था आप उस नंबर पर हमारे पास उसका फोटो एचडी क्वालिटी में भेजो। ये भी लड़का जो भेजा था ना एचडी क्वालिटी में नहीं भेजा था। एचडी क्वालिटी में साफ साफ दिखता है, पढ़ने में समझाने में अच्छा लगता है, ठीक है ना, और अच्छा दिखता भी है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिए ताकि 1 मिलियन का सेलिब्रेशन मैं आपके साथ कर सकूं प्लीज, ठीक है दोस्तों।